सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आरंभ 2024 के एक दिन की इस संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित पूज्य संतगण, वाइस चांसलर श्री, दिशा फाउंडेशन के मार्गदर्शक श्रीमान दिनेश भाई, इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर श्री बुधिया जी, श्री घनश्याम भाई लुखी तथा सभागार में इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए देश भर से पधारे हुए सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टिविस्ट, ऐसे सभी कार्यकर्ता और सूरत महानगर से इस कार्यक्रम को सुनने समझने के लिए उपस्थित सारे श्रोता बंधु भगिनी। आज 17 सितंबर जैसे बताया, संयोग से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई का जन्मदिन है। केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ही नहीं तो एक विश्व नेता के रूप में आज सारे विश्व जिनको मान्यता दे रहा है, वो अपने गुजरात के ही एक पुत्र हैं। इस नाते भी हमें विशेष हर्ष हो रहा है और उनके नेतृत्व में भारत जिस गति से विश्व में अपने प्रभाव के साथ खड़ा हो रहा है, उसके कारण आज हर भारतीय का मस्तक गौरव से उन्नत है। ऐसे प्रधानमंत्री के जन्म जयंती पर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और भी आगे देश को ऐसा नेतृत्व प्रदान करते रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज जिस समय हमारी ये संगोष्ठी का आयोजन हमारे दिशा फाउंडेशन की प्रेरणा से लिटरेरी फाउंडेशन ने किया है, ये समय चुनकर इस विषय को आगे बढ़ाने की योजना करने के लिए मैं उस टीम को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इन सबके निमंत्रण पर देश भर से जो बंधु आए हैं उन सबका भी अभिवादन करता हूँ। जिस पृष्ठभूमि पर अपनी ये एक दिन की संगोष्ठी हो रही है, अभी अभी G20 समाप्त हुई, अभी उसको G21 कह सकते हैं, एक और मेंबर उसमें जुड़ गया है। वन अर्थ वन फैमिली, यह सूत्र लेकर ये G20 का कार्यक्रम चला। भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है, जो ही हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के नाते हमारे ऋषि मुनियों ने घोषणा की थी, उसी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए G20 की ये समिट अभी अभी पूर्ण हुई है। उसी समय दूसरी भी एक नकारात्मक स्थिति देश में बनी है। कुछ लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि हमको सनातन धर्म को खत्म करना है, यानी दो परस्पर विरोधी बातें। एक, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत को सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करने वाली एक G20 की समिट समाप्त होती है। भारत मंडपम में भारत की पूरी सांस्कृतिक विविधता के साथ भारत के दर्शन को, भारत के तत्वज्ञान को प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी समय दुर्भाग्य से दक्षिण के सुदूर प्रांत से कोई आवाज उठती है, हमको सनातन धर्म को खत्म करना है। वैसे वो प्रांत की आवाज नहीं है, कुछ व्यक्तियों की है। तो ऐसे समय में ये समिट हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज दिन भर हम राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था, मीडिया, इंटरनल सिक्योरिटी और अपने नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ विषय, मणिपुर, इस सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा के टाइटल तो है, भिन्न भिन्न टाइटल में चर्चा होगी, लेकिन उसका भी कोई एक सूत्र है। आज एक
विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है। आज जो लड़ाई चल रही है वो इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई है। कभी उसको अधर्म के साथ में धर्म की युद्ध के रूप में हम जानते थे, वैसे ही आज एक लड़ाई का स्वरूप हमको भारत में देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय में हम सारे लोग जो चर्चा करेंगे उसमें से कुछ नई जानकारियां तो हमको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार के लोग यहाँ आए हैं वो ये एक दिन के साथ रहने के कारण एक दूसरे को जानेंगे, मिलेंगे, समझेंगे और आगे चलकर परस्पर सहयोग करके इन सारे एक वैचारिक लड़ाई में एक इकोसिस्टम खड़ी करने में यदि सफल होते हैं तो भी एक कार्यशाला अपने आप में सफल हो जाएगी। और इस दृष्टि से ये कार्यशाला का एक विशेष महत्व है कि सारे देश में अलग अलग स्थानों पर कुछ व्यक्तिगत रूप से, कुछ संगठन के साथ जुड़कर, लेकिन इस दिशा में काम करने वाले बहुत महत्वपूर्ण लोग आज दिन भर साथ में रहने वाले हैं। आज की जो लड़ाई है वो लड़ाई प्राचीन समय से चली आ रही धर्म की लड़ाई के स्वरूप ही है, लेकिन थोड़ा स्वरूप बदला है। कभी कुरुक्षेत्र के मैदान, कभी पानीपत का मैदान था, लेकिन आज मैदान वो नहीं है। आज हर व्यक्ति का दिमाग एक मैदान है, उस मैदान से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कभी तलवारों से, तोपों से वो लड़ाई लड़ी जाती थी, आज वो लड़ाई का स्वरूप बदल गया है। शायद वैसे शस्त्र भी काम नहीं आ रहे, उससे उन्नत शस्त्र बने हुए हैं, लेकिन उसका उपयोग शायद कभी होने वाला भी नहीं है। लेकिन ये लड़ाई ऐसे ही चलने वाली है और वो लोगों के मानस में लड़ी जाएगी, लोगों के मानस में भ्रम निर्माण करके लड़ी जाएगी और अपने उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सारी आसुरी शक्तियां उसका प्रयोग कर रही है। ऐसे समय में क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है भारत के अधिष्ठान को समझने की, उस अधिष्ठान पर खड़े होकर अपनी बातों को रखने की। बहुत बार ऐसा होता है कि आक्रमण इतने गति से होते हैं कि हम उसका उत्तर देने में ही अपनी सारी शक्ति लगाते हैं, आवश्यक भी है। लेकिन वैसी परिस्थिति में कभी कभी अपनी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो समाज के सामने लेकर जाने के लिए अपने पास समय नहीं रहता है, क्योंकि हम लड़ाई में ही व्यस्त हैं। बीच के इस्लाम के आक्रमण के समय भी ऐसे ही स्थिति बनी कि हम आक्रमण का उत्तर और स्वबचाव में ही सारी शक्ति लग गई और कुछ नया करने के लिए अपने पास समय नहीं रहा। तो आज लड़ाई को, नकारात्मक चीजों को काउंटर भी करना है, लेकिन साथ साथ अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी सारे विश्व के सामने लाना है। जो अपनी ताकत है, जो अपने सॉफ्ट पावर है, वो है अपना भारतीय चिंतन। अपने देश के ऋषि मुनियों ने साधना के एक उच्च स्तर पर पाया कि ये जो ऊपर दिखने वाली जितनी भी विविधताएं हैं, जड़ चेतन जिसको मानते हैं, वो सारों में एक तत्व है जिसका ये प्रगटीकरण मात्र है। एक ही शक्ति है जो सबका परिचालन, संचालन करती है, और ये तत्व को उन्होंने देखा। इसलिए अपने ऋषि कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत ब्रह्ममय है, ऐसे अपने ऋषि मुनियों ने कहा। आज का आधुनिक विज्ञान भी उस स्तर पर पहुंच गया है कि लेबोरेटरी में भी वो प्रयास करते गए कि आखिर है क्या ये। कणों को तोड़ते गए, जो उन्होंने पाया वही पाया जो अपने उपनिषद के ऋषियों ने पाया है। यानी हजारों वर्ष पहले भारत के ऋषि मुनियों ने एक दर्शन पाया था एक अवस्था में। उस दर्शन के आधार पर जो बातें उन्होंने कही थी वो आज का आधुनिक विज्ञान भी उस बात पर आकर रुका है। और जब यह दर्शन प्राप्त हो गया तो उस दर्शन के प्रकाश में भारत का एक समाज जीवन खड़ा हुआ। उन्होंने सृष्टि के साथ मनुष्य के संबंधों की व्याख्या की। मनुष्य केवल ये सृष्टि का एकमात्र प्रतिनिधि तो नहीं है,
तो चराचर सृष्टि में एक ही तत्व जब विद्यमान है तो सभी का सम्मान होना चाहिए, और इसलिए हमें कैसे जीना उसके कुछ परिभाषाएं उन्होंने प्रचलित की, कुछ मंत्र दिए, और उसके आधार पर यहाँ का जो समाज खड़ा हुआ उस मंत्रों को, उस व्याख्याओं को आज हम धर्म कह सकते हैं। और वो सत्य जो पाया उन्होंने वो यूनिवर्सल है, वो सनातन है। कोई काल, सभी कालों में त्रिकालाबाधित सत्य जिसको बोलते हैं, सभी देश काल परिस्थिति में वही सत्य है। वो सत्य सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो बात रखी, उसको व्याख्या की, उसके कारण जो धर्म बना जिसको उन्होंने कहा सनातन धर्म। और ये यूनिवर्सल है, सनातन है, इसलिए उसको कोई मिटा नहीं सकता, ये पूर्ण सत्य है। और इस कल्पना के आधार पर ऋषि मुनियों ने कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागरुद्ध कश्यस्विद्धनम, यानी ये सारी ईश्वर की सृष्टि है, उसमें से आपको जितना न्यूनतम आवश्यक है उतना लीजिए और अन्य का तो बिल्कुल मत लीजिए। यानी शोषण की तो बात ही नहीं थी, उसकी कल्पना ही नहीं थी। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र करना, यही अधिकार अपने के पास है, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। तो ये जीवन के उपभोग की सीमाएं इसके आधार पर उन्होंने बांधी, वो सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग रुचि से आप ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पूजा पद्धति से जाओ, आप वही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी व्यक्ति को कंपलसरी नहीं किया कि आप ऐसे ही पूजा करो। उन्होंने कहा कि जैसे आपकी रुचि है, आपका मन जिसमें विश्वास करता है, ऐसे किसी भी देवी देवता की आप पूजा करो और उसके आधार पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे एक सनातन सिद्धांत जिन्होंने दिए, उसके आधार पर यहाँ का एक जीवन खड़ा हुआ जिसको धर्म संस्कृति हम कहते हैं। वही सनातन धर्म संस्कृति अपने जीवन का आधार बना, और वो सनातन धर्म संस्कृति के आधार पर खड़ा हुआ अपना जीवन है। उसकी कई सारी विशेषताएं हैं, हम सब जानते हैं। तो अब प्रश्न है कि सनातन को नष्ट कोई नहीं कर सकता, तो रक्षा किसकी करनी है? रक्षा उन मूल्यों की करनी है, रक्षा उस समाज की करनी है जो उस मूल्यों का वाहक है, रक्षा उस भूमि की करनी है जिस पर इस प्रकार का विचार जन्म लिया और उसके पर वो समाज खड़ा है। वो भूमि नहीं रही, वो समाज नहीं रहा, वो तो मूल्य नहीं रहेंगे। और मूल्यहीन समाज और भूमि रही तो भी उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए उन धर्म की भी रक्षा करना है, उन मूल्यों की भी रक्षा करना, उस समाज की भी रक्षा करनी है और उस धरती की भी रक्षा करनी है। और इसलिए आज हम जब विविध विषय पर चर्चा करेंगे तो ये भारत का अधिष्ठान है, उसका स्मरण रखते हुए किस प्रकार से ब्रिटिश काल में अपने समाज को तोड़ने के षड्यंत्र हुए, उसको पहचानते हुए हम सब जानते हैं 1823 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नाम का एक फोरम बना करके भारत के सभी जाति वर्ग प्रांतों भाषाओं का अध्ययन करते हुए उसमें भेद निर्माण करने की प्रवृत्ति चली, और जिसके कारण आज भारत के जो प्रश्न दिख रहे हैं, आर्य द्रविड़ के रूप में संघर्ष की बात हो, सिखों को हिंदू समाज से अलग करने की बात है, तो कोई एक विचार बीज योजना से बोया गया और उसके दुष्परिणाम आज हमको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए विचार महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम विमर्श कहते हैं। तो विचार व्यक्ति के मन में पहले जाता है, बाद में कृति में परिवर्तित होता है। 100 साल प्रयास जब उन्होंने किया है, तो सिख समाज को हिंदू समाज से भिन्न सोचने के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया, ऐसा आज हम देखते हैं। तो ये जो विचार का है वो दुष्परिणाम ऐसे होता है। ये जो नैरेटिव की लड़ाई जिसको हम बोलते हैं वो वही लड़ाई है। और इसलिए इन सारे विमर्शों में अपना एक सकारात्मक विमर्श समाज में कैसे जाए, लड़ाई के जो विमर्श है, जो अपने पर आक्रमण है, उसका भी उत्तर देना है। और
2024 की बात है, तो हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई की रेखाएं खींच चुकी है। सनातन धर्म पर हमला करके वो युद्ध की एक प्रकार से घोषणा हो चुकी है, और इस युद्ध में हमारे सामने कौन खड़े हैं उसको भी पहचानना है। 4 प्रकार की शक्तियां हैं। एक है इवेंजेलिकल चर्च, दूसरा है रेडिकल इस्लाम, तीसरा है कल्चरल लेफ्ट, और चौथा है ग्लोबल मार्केट फोर्सेस। इन चारों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से विविध प्रकार के आंदोलन, विविध प्रकार के विमर्श आज चलाए जा रहे हैं, और उस विमर्श के कारण देश की एक नई पीढ़ी या कुछ लोग या कुछ समाज उससे दिग्भ्रमित होकर के भारत की एकता के सामने संकट खड़ा हो इस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। उन सारी बातों के सामने रखते हुए हमने सबने आने वाले समय में अपने भारतीय विचार के आधार पर समाज का जागरण करना, ये हम सबका दायित्व बनता है, और ऐसी सारी शक्तियों को एक्सपोज करना, उनको खुला पाड़ना, ये हमारा सबका दायित्व है। मैं इस कार्यशाला के माध्यम से आए हुए सारे जो एक्टिविस्ट बंधु हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, कुछ न कुछ कृति योजना करते हैं, उन सभी बंधुओं को अनुरोध करता हूं कि आप सब आपस में एक तालमेल बिठाएं, एक इकोसिस्टम बिठाएं, और अधिक लोगों को इस प्रक्रिया में जोड़ें, और समाज के सामने ये जो संकट है, एक संघर्ष है, विजय हमारी सुनिश्चित है, लेकिन हमने कभी भ्रम में नहीं रहना। विजय की बात करता हूं तो मैं 2024 के चुनाव मात्र की नहीं करता हूं। विजय उस बात की है कि समाज एक बनकर खड़ा रहे, हमेशा के लिए एक बन के रहे, और भारतीय हिंदुत्व सनातन धर्म जिसको बोलते हैं उस मूल्यों पर खड़ा रहे, ऐसा एक स्वाभिमान युक्त समाज खड़ा हो, यह हमारी विजय की कल्पना है। उस विजय के लिए हम सब कटिबद्ध बने, और इसमें आज की कार्यशाला हम सबको सहायक होगी ऐसी मैं आशा करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरी बात रखने के लिए मुझे जो मौका दिया उसके लिए मैं आयोजकों का एक बार अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने मुझे शांति से सुना, इसलिए आप सभी का भी धन्यवाद प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।